हेलो एवरीवन। मॉनसून सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, ये तो आप सबको पता ही है। और इस सत्र में या किसी भी सत्र में पार्लियामेंट में आखिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, किसी भी सदन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने प्रकार का क्वेश्चन होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछने का अधिकार मेंबर्स को मिलता किस आर्टिकल से है, इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। आज के शॉर्ट इंफॉर्मेशन सीरीज का यही हिस्सा होने जा रहा है। तो मॉनसून सेशन में जो अभी बिल पास होने के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सारे चीजों के ऊपर चिंतन मंथन हो रहा है पार्लियामेंट में, तो इसमें जो मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन कितने तरह का होता है। इन शॉर्ट, पार्लियामेंट में क्वेश्चन कितने तरह का होता है, तो 4 तरह का क्वेश्चन होता है पार्लियामेंट में। कौन कौन सा? पहला जो है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा अनस्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन को बोला जाता है तारांकित प्रश्न, और अनस्टार्ट क्वेश्चन को अतारांकित प्रश्न। और इसके बाद फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आपके आते हैं प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस। तो ये 4 तरह का पैटर्न है जिसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाता है और इसी आधार पर पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सबको बारी बारी से अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में क्या है कि सदन का कोई भी सदस्य उसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है और वो स्टार्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, स्टार्ट क्वेश्चन में एक स्टार मार्क बना होता है, ठीक है। उसकी खासियत क्या है स्टार्ट क्वेश्चन का? कि इस क्वेश्चन का जवाब जो भी उस रिलेटेड मंत्रालय का मंत्री होगा, जैसे अगर स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हैं तो स्वास्थ्य मंत्री, अगर शिक्षा से जुड़ी बातें हैं तो शिक्षा मंत्री, या गृह से जुड़ी बातें हैं तो गृह मंत्री को इसका जवाब देना आवश्यक है, मैंडेटरी है, ठीक है। और इसका जवाब रिटन पैटर्न में नहीं होगा। पार्लियामेंट में जवाब रिटन पैटर्न में भी दिए जाते हैं और ओरल फॉर्म में भी दिया जाता है। ओरल फॉर्म, मौखिक फॉर्म में दिए जाने वाले जवाब को ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, और रिटन फॉर्म भी ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन स्टार्ट क्वेश्चन में जो आपको जवाब मिलेगा, तारांकित प्रश्न में जो आपको जवाब मिलेगा, वो उस विभाग के मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाएगा। एक चीज और, क्या इन प्रश्नों में अगर पूछे गए प्रश्न के ऊपर कोई सदस्य, कोई मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या उसके ऊपर वो सवाल खड़ा कर सकता है फिर से? तो बिल्कुल, उन जवाबों से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उन क्वेश्चंस के ऊपर भी वो फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने जवाब को सेटिस्फैक्टरी बना सकता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या बताया गया कि स्टार्ट क्वेश्चन में आपको जवाब देना है ओरली, ठीक है। और जवाब कौन देगा? उस डिपार्टमेंट का मंत्री देगा, ठीक है। और क्या पूछने वाला सदस्य उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो बिल्कुल हाँ, पूछ सकता है। ये स्टार्ट क्वेश्चन का हुआ। दूसरी कैटेगरी में आते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन, जिसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। इसमें जो जवाब देना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मंत्रियों को, वो लिखित फॉर्म में जवाब देना होगा, ठीक है। और इन प्रश्नों में अगर कोई सदस्य अनस्टार्ट क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन को उठाया है तो उसके ऊपर वो री क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इसमें फिर से क्वेश्चन पूछने का अधिकार सदस्यों को नहीं है। मतलब अगर मंत्री ने जो जवाब दिया, उस जवाब से, लिखित जवाब से आपको सेटिस्फाइड होना होगा, उसको पढ़ करके समझना होगा, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी में आती है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कब पूछा जाता है? जब कोई ऐसा मुद्दा हो जिसके ऊपर तुरंत ही सदन का फोकस और सदन के ऊपर उस पर चर्चा होनी आवश्यक हो, उस पर सवाल पूछना आवश्यक हो, उस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जिसमें मिनिमम 10 डेज का टाइम रिक्वायर होता है कि 10 दिन के पहले आपको किसी भी मुद्दे के ऊपर जिस पर बात करनी है, आपको उसको नोटिस में लाना होगा, सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स में फिट करना होगा, और 10 डेज आपको टाइम दिया जाता है। बट शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस में आप 10 दिन के अंदर के टाइम पीरियड में भी उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। आपको 10 दिन का लॉकिंग पीरियड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर चौथा, जो चौथी कैटेगरी है वो क्या है? प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे नॉर्मली सभी क्वेश्चंस को जवाब देने का अधिकार और जवाब देने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्रियों के ऊपर होती है। लेकिन प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन में कोई भी अगर सदस्य से पूछा गया सवाल हो तो मंत्री को इसका जवाब देने की सिर्फ आवश्यकता नहीं है। जो भी सवाल या जो भी प्रश्न संसद में उठाया गया हो और उससे जुड़ा जो भी मेंबर के ऊपर ये सवाल उठे हों, उस मेंबर को इसका जवाब देना होगा, ना कि मंत्री को जवाब देना होगा, ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही सिर्फ जवाब देना होगा। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई ये आपकी कैटेगरी हो गई जो कि चौथी है। वो क्या है आपकी? ये प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन। ये कैटेगरी हो गई प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेंबर्स को क्वेश्चन पूछने का अधिकार आखिर सदन में किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है, किस आर्टिकल के द्वारा उन्हें मिला है। तो वो आर्टिकल 75 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये डायरेक्ट करती है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, सरकार के लोग हैं और मिनिस्टर में जो भी हैं बने हुए, उनको सभी प्रश्नों के जवाब देना अनिवार्य है और आवश्यक है। ये आर्टिकल 75 में कहा गया है। फिर आर्टिकल 105
अनुच्छेद 105 हमारे भारतीय संविधान का ये कहता है कि संसद में प्रश्न उठाना, सवाल करना और इन सारी चीजों का अधिकार सभी सदस्यों को है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस में आता है, ठीक है ना। और इसके तहत अगर संसद में कोई भी सवाल या किसी पे लालचन या कोई भी चीज किसी के ऊपर उठाई जा रही है, कही जा रही है, उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोर्ट में उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता तब तक जब तक के कोई पनिशमेंट या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन स्पीकर के द्वारा उस सदस्य के ऊपर नहीं उठाया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है। और इन सारी चीजों को स्ट्रक्चर करने के लिए और रूल बनाने के लिए संविधान में संविधान के अकॉर्डिंग रूल बनाने का अधिकार सदन को किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? आर्टिकल 118 के द्वारा मिला हुआ है। तो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 75 में क्या होगा कि आपके मंत्री को जवाब देना है कोई भी पूछे गए प्रश्न के ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा आर्टिकल 105 सभी सदस्य को एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि अगर सदन में आप किसी के ऊपर कुछ सवाल उठा रहे हैं या उनके ऊपर कोई भी लालचन लगा रहे हैं तो उस आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी। और तीसरा आर्टिकल 118 जिसमें कि संसद को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो भी रिक्वायर्ड है उन चीजों के ऊपर रूल्स बनाएं, उन चीजों के ऊपर कानून बनाएं। तो आशा करते हैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सीरीज के सारे टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे, सारा डाउट आपको क्लियर हुआ होगा पार्लियामेंट से रिलेटेड, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें। थैंक यू।